हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान के कुल 120 महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आप सबसे एक निवेदन है, आप सब दोस्तों वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। आपका दोस्तों एक लाइक हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन है? पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल क्षोभ मंडल है। अगला प्रश्न है, सूर्य का समीपम ग्रह कौन है? सूर्य का समीपम ग्रह कौन होता है दोस्तों? बुध ग्रह होता है। प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह वरुण ग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ 5 है, सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र या चमकीला ग्रह है? तो दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? शुक्र ग्रह होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो दोस्तों रात्रि के समय आकाश में मंगल ग्रह जो है लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8वां है, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह दोस्तों शनि ग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9वां है, हमारा सौरमंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? तो दोस्तों हमारा जो सौरमंडल है वो एरावत पथ आकाश गंगा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10वां है, भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा दोस्तों शुक्र को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? आकाश में सबसे चमकदार तारा साइरस तारा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह वाइजर फर्स्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर यहाँ पे 13 है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन दोस्तों ये शनि ग्रह का जो है उपग्रह है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 है, बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों बुध और शुक्र ग्रह जो हैं इनके उपग्रह नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर यहाँ 15 है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 है, अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल कितनी संख्या है? अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या 88 है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज मात्रा 0.03% है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का क्या नाम है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का नाम बहिर्मंडल होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय है? तो दोस्तों चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 27.3 दिन का समय लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मौसमी घटनाएं जो है किस मंडल में घटती हैं? मौसमी घटनाएं दोस्तों क्षोभ मंडल में जो है घटित होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है, वायु क्या है? वायु दोस्तों ये गैसों का एक मिश्रण है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन होता है। अगला प्रश्न है, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है कौन? ओजोन जो है गैस जो है पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह दोस्तों पृथ्वी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह जो है किसे कहते हैं? पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह दोस्तों शुक्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 28 है, किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? तो दोस्तों इसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है, पृथ्वी, मंगल और शनि। तीनों दोस्तों यहाँ पे वायुमंडल स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है? सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून होता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह पर जो है सूर्य जो है पश्चिम में उगता है। अगला प्रश्न है, वलय युक्त ग्रह कौन सा है? वलय युक्त ग्रह दोस्तों शनि ग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? ध्रुव तारा दोस्तों उत्तर दिशा को जो है इंगित करता है। अगला प्रश्न है, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नेपच्यून की खोज जो है किसने किया था? नेपच्यून की खोज जो है गैले ने किया था। प्रश्न नंबर 35 है, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष जो है चांद पर जो है कदम रखा था? मनुष्य ने पहली बार 1969 में चांद पर जो है कदम रखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान दोस्तों 6000 केल्विन होता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह दोस्तों डिमोस है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे क्षुद्र ग्रह स्थित होता है। क्षुद्र ग्रह दोस्तों किसके बीच स्थित होते हैं? मंगल एवं बृहस्पति के बीच जो है क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कैपिटल जी का मात्रक दोस्तों क्या होता है? कैपिटल जी को दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। कैपिटल जी का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है, आवेग माप है। आवेग दोस्तों किसका माप होता है? भार का माप होता है। अगला प्रश्न है, अदिश राशि कौन सी है? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, ऊर्जा, संवेग, बल, आघूर्ण और त्वरण। तो दोस्तों इसमें ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो दोस्तों इसमें संवेग जो है यह सदिश राशि है। बाकी तापमान अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है और दाब भी अदिश राशि है। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न है, अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है? तो दोस्तों अदिश में क्या होता है? दिशा नहीं होती है लेकिन परिमाण होता है। अगला प्रश्न है, पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है? पृष्ठ तनाव की बीमा ml⁻0 T⁻−2 होता है। अगला प्रश्न है, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1 माइक्रोन जो है किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1 जूल बराबर होता है। 1 जूल में दोस्तों 10⁻7 अग्र होता है। अगला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति किसका एकक है? एकक माने होता है दोस्तों मात्रक, तो अश्वशक्ति किसका मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक होता है और शक्ति को दोस्तों सामर्थ्य भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, 1 बार बराबर होता है। 1 बार में दोस्तों कितना पास्कल होता है? 10⁵5 पास्कल होता है। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रॉम डैश को अभिव्यक्त करने की इकाई क्या है? तरंगदैर्ध्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? एक अश्वशक्ति में दोस्तों 746 वाट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग का सही इकाई है? तो दोस्तों कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? कोणीय वेग की बीमा दोस्तों m⁻0 l⁻0 T⁻−1 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक दोस्तों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और दोस्तों त्वरण क्या है? एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? 1 पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, परम दाब बराबर होता है। परम दाब दोस्तों गेज दाब प्लस 1 बार के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1 फेम्टो बराबर होता है। 1 फेम्टो बराबर होता है 10⁻−15 मीटर के बराबर होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक दोस्तों केल्विन होता है।
अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में नापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता दोस्तों डेसिबल में जो है नापी जाती है। अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक दोस्तों कैंडिला होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि की पिच जिसे दोस्तों तिछड़ा कहा जाता है का निर्धारण होता है? किससे होता है? आवृत्ति से निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? तो दोस्तों गामा किरणों की जो है वेधन क्षमता अधिक होती है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है दोस्तों? एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हेनरी इकाई है। हेनरी दोस्तों किसका इकाई होता है? प्रेरकत्व का इकाई जो है हेनरी होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का मात्रक दोस्तों कूलाम होता है। अगला प्रश्न है, रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? तो दोस्तों मूल रसायन दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। H2SO4 को मूल रसायन माना जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनान होता है। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH होता है। यह कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो दोस्तों विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, डायनमो परिवर्तित करता है। डायनमो दोस्तों परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग दोस्तों केवल AC परिपथ में किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? अभिसारी लेंस जो है दोस्तों ये मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश का वेग को सबसे पहले किसने मापा था? प्रकाश के वेग को सबसे पहले रोमर ने मापा था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? एवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 × 10⁻23 होता है। अगला प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? 1 लीटर दोस्तों 0.2642 गैलन के बराबर होता है। एक फर्मी में कितना मीटर होता है? एक फर्मी में 10⁻−15 मीटर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉगरिथमिक के आविष्कारक कौन है? लॉगरिथमिक के आविष्कारक दोस्तों जॉन नेपियर हैं। अगला प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स प्लांक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन है? वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र हाइग्रोमीटर है। अगला प्रश्न है, एक एंगस्ट्रॉम जो है एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है? 10⁻−10 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा किस प्रकार की होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यदि किसी पिंड के संवेग को 50% बढ़ा दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी? तो दोस्तों यदि किसी पिंड के संवेग को 50% बढ़ाया जाता है तो गतिज ऊर्जा 125% बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होती है। अनुदैर्ध्य तरंगें दोस्तों सभी माध्यम में उत्पन्न होती हैं, ठोस में भी, गैस में भी और द्रव में भी उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं हो सकती हैं? तो दोस्तों हवा में जो है अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? प्रतिबल और विकृति का अनुपात प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पनडुब्बी आधारित है। पनडुब्बी दोस्तों आधारित है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है,
समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तरंग अपस्रव कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो। तरंग दोस्तों अपस्रव कही जाती है जब उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, तब अपस्रव्य तरंगे कहलाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दे तो ध्वनि का वेग जो है आधा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ध्वनि तरंगे कौन सी होती हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे दोस्तों ये प्रकाश तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, आधी होती है। फोकस दूरी दोस्तों वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। अगला प्रश्न है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। अगला प्रश्न है। प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग दोस्तों किसका उदाहरण होता है, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था। E बराबर mc² का समीकरण दोस्तों आइंस्टीन ने दिया था। अगला प्रश्न है। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है प्लूटोनियम में। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। फ्यूज के पदार्थ का निम्न जो है गलनांक होना चाहिए। अगला प्रश्न है। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। तो दोस्तों यहाँ पे गामा किरण की आवृत्ति जो है वो अधिक होती है। अगला प्रश्न है। ऊर्जा का क्षय कम होता है। ऊर्जा का क्षय दोस्तों कम किस में होता है, डीसी में जो है ऊर्जा का क्षय कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ट्रांसफार्मर दोस्तों चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप जो है वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अगला प्रश्न है। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। विकिरण की विधि से जो है तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। न्यूनतम संभव ताप है। न्यूनतम संभव ताप -273 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम संभवतः ताप होता है। अगला प्रश्न है। यदि वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि कितनी होगी, कम होगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कोरोना भाग जो है दिखाई देता है। अगला प्रश्न है। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।